वेलकम टू पीएचडी इनसाइट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो फेलोशिप जो कि एमएससी के बाद मिलती है और इसमें पीएचडी में एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स एमएससी के बाद में सर्च कर रहे हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वेदर वी शुड गो फॉर पीएचडी और वी शुड गो फॉर any private company or in a research department, that this fellowship is very beneficial to you because it will guide you throughout your process, and that will also give you an amount of around 50,000 per month, and that is for 2 years. And then you will get a lot of experience because you are going to do in field experiments and the field work will be there. So definitely if you want to go for the private institutes, that like private companies, seed companies or any fertilizer company or pesticides company, that will be a plus point to you. Then the secondly is that if you want to go for the abroad, then this experience will counted in your CV and resumes. And if you are going to the PhD, then the experience that you are going to get from this fellowship will be a plus point in getting and selecting your PhD research topic. So what is this fellowship? चलो हम आगे देखते हैं. But before that, like, share and subscribe. You must all be aware of Dr. M.S. Swaminathan, the father of Green Revolution in India. उन्होंने ये फेलोशिप स्टार्ट करी जब वो हमारे बीच में प्रेजेंट थे, चेन्नई से, जहाँ उनका एनजीओ चलता है. उनके स्वर्गवास होने के बाद उसी ट्रस्टी ने आगे इस फेलोशिप को कंटिन्यू रखा है. तो इस फेलोशिप को डिटेल में हम बात करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ये फेलोशिप कैसे अप्लाई होती है, क्या क्या करना होता है, डेडलाइन क्या है और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, सो दैट आप सभी को ये फेलोशिप मिल सके. सो लेट्स गो. सो फर्स्ट, हु कैन अप्लाई और हु आर एलिजिबल. जो भी पीजी स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में हैं और या फिर उन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट कर ली है, वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं. डिपार्टमेंट कौन सा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी. अदरवाइज जो लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी इन डिपार्टमेंट से भी है तो वो भी इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके. So what is the deadline when to apply? So 30th November 2023 is the last date to send your application. That means you have a very short period of time. So hurry up guys and प्लीज़ इस फेलोशिप को जल्दी फिल कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. एक मास्टर स्टूडेंट के लिए इस टाइप का एक इंटर्नशिप एंड दैट इज फॉर 2 years एंड अमाउंट इज अबाउट 50,000 पर मंथ. दैट इज रियली वेरी बेनिफिशियल और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और प्लस आपको एक 50,000 आपको किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में नहीं मिलने वाला है, जो कि आपको इस 2 years में विद फेलोशिप मिलेगा. देन नेक्स्ट थिंग इज आप कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई. सो जो आपको अपना एप्लीकेशन है वो मेल के थ्रू सेंड करना है एंड मेल का लिंक, जो मेल एड्रेस है वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन एंड बायो में भेजा है, डाला हुआ है, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं. प्लस आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑफिशियल वेबसाइट डिटेल्स मैंने भी वो भी सेंड किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डाउट एंड फॉर एनी क्वेरी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्या क्या चीज़ें हमें भेजनी है. तो इम्पोर्टेंटली हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले आपको सीवी सेंड करनी है. सीवी इज करिकुलर वेटे या रेज्यूमे हम कह सकते हैं. तो आपको एक बहुत अच्छा सीवी प्रिपेयर करना है एंड सीवी के अंदर आपको ऑब्वियसली जो डिटेल्स रहेंगी, आपका नाम रहेगा, आपका वर्क एक्स रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी and what is the work you have done in your masters and what kind of knowledge you have gained during your masters. That will be a very good point. And if you have got any gold medal or any fellowships or something like that, or if you have won something, then this will be a plus point to you. Then the secondly is your statement of purpose, that is SOP. SOP आपको बनानी रहेगी कि आप इस फेलोशिप को क्यों लेना चाहते हैं, वाई इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू एंड वाई दे शुड सिलेक्ट यू. तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी. प्लस आप कौन से एरिया में वर्क करना चाहते हैं या कौन सा योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. लाइक इफ यू आर फ्रॉम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, देन ऑब्वियसली योर वर्क विल बी इन द डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़. सो आप उस वेराइटीज़ के बारे में आप मतलब उस रिलेटेड टू दैट आप
कर सकते हैं. देन अगर इफ़ यू आर फ्रॉम एग्रोनॉमी देन येस एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं. एक्सटेंशन से है देन यू कैन गो विद द एक्सटेंशन डिपार्टमेंट. आप बता सकते हैं कि हम लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम एक्सटेंशन देन यू कैन गो फॉर लाइक हमें ड्रोन्स एंड को मतलब प्रमोट करना है एंड अबाउट देयर अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है फार्मर्स फील्ड पे, तो वो एक आप कर सकते हैं. लाइक अगर आप सॉइल डिपार्टमेंट से है देन सॉइल टेस्टिंग यू कैन गेट. दीज आर सम एग्जांपल्स. आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेटर लगे उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं. देन थर्डली आपको 2 रेफरेंसेस डालने हैं, रेफरेंस लेटर्स डालने हैं. 2 रेफरेंस लेटर्स आप कहीं से भी ले सकते हैं. योर एडवाइजर अगर आप वो आपको एक रेफरेंस लेटर देता है तो दैट विल बी अ वेरी 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 गुड फॉर यू, क्योंकि एक जो एडवाइजर होता है वही अपने स्टूडेंट को बहुत क्लोजली जानता है. अगर वो रेफरेंस लेटर देगा तो ऑब्वियसली आपको प्लस पॉइंट मिलेगा. सो 2 रेफरेंस लेटर होंगे जो आपको देने होंगे. रेफरेंस लेटर चाहे तो आपके खुद की एकेडमिक फील्ड से हो सकते हैं, चाहे आपके नोन होंगे, लेकिन अगर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड एकेडमिक फील्ड से होंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू. देन नाउ दीज आर द 3 and 4 मेजर थिंग जो आपको मेल के थ्रू सेंड करनी है एंड पॉजिटिवली बाय 30th November 2023. तो आप प्लीज़ इस डेडलाइन को मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर 30th November दे विल नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूजेस. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. सो आपको नेक्स्ट चीज़ इज कि आपको इस ड्यूरेशन में लाइक फॉर ड्यूरिंग दिस फेलोशिप व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो इन दिस फेलोशिप आपको 2 years के लिए फेलोशिप मिलेगी. एवरी 1 year आपका इवेल्युएशन होगा. दैट मीन्स आफ्टर 12 months यू विल बी इवेल्युएटेड अबाउट द वर्क यू हैव डन. सो अकॉर्डिंगली वो 2nd year आपका कंटिन्यू रहेगा. देन आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 50,000 पर मंथ मिलेगा. और जहाँ पे आप एक साइंटिस्ट या एक प्रोफेशनल के अंडर पे वर्क करेंगे, लोकेशन जो रहेगी वो फर्स्टली चेन्नई. ऑब्वियसली दोज हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया दे कैन गो फॉर द चेन्नई एंड दोज who are from other areas. So जो other sites है MS स्वामीनाथन ट्रस्ट की, वहाँ पे भी आपको allocate किया जा सकता है. लाइक उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, और if they have went for the North India you can also try for that. Then the second thing is आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये फेलोशिप आपको पढ़ने के लिए नहीं दी जा रही है. दैट मीन्स यू विल बी डूइंग एन इंटर्नशिप देयर. सो आपको आप other than this fellowship and other than devoting your time to this fellowship आप कहीं और devote नहीं कर सकते. So you cannot avail more than one fellowship. You cannot do any other work other than this work, NGO work, this MS Swaminathan fellow work. And then after 2 years obviously if अगर आपका फेलोशिप कंप्लीट हो जाता है एंड यू डिड अ वेरी वेरी नाइस जॉब, तो हो सकता है आपको उसी में एज अ परमानेंट जॉब भी रख सकते हैं. एंड अदरवाइज अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो दैट विल बी अ रेफरेंस फॉर यू बिकॉज ये फील्ड वर्क है एंड दैट मीन्स यू विल बी गेनिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लॉट एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस. सो जो कि आपको कंपनी में जाने के लिए बेनिफिशियल होगा. प्लस अगर आप फील्ड वर्क करेंगे तो आपको PhD में एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा. So all the very best to you all and I hope कि आप सब select हो and I hope this video is very beneficial and very informative to you. अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और देखना है, आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. तो आई विल ट्राई कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें एंड डिस्कस करें. एंड प्लीज़ like, share and subscribe so that this information and this fellowship can reach to the very needy person, needy student. So please help me to reach them. Okay, bye, see you and happy Diwali, happy New Year.